आप सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज मैं पुनः बिजनेस स्टडी क्लास 11 का टोटल फिर पुनः 50 क्वेश्चन पे मैंने फिर चर्चा करूंगा, ताकि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा 11 के एग्जाम में मदद हो और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो जो भी मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट वाइज जो भी मॉडल सेट करवा रहे हैं क्वेश्चंस को, 50 क्वेश्चन फिर मैं आज चर्चा करूंगा। सभी लोग को आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग को मदद हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आप सभी लोग को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। और चलते हैं बिना देर किए, फिर मैं क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं। चलते हैं फिर 50 क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बिजनेस स्टडी में है, सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडी है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 51 नंबर है। बिजनेस इंक्लूड्स, व्यवसाय के अंतर्गत क्या आते हैं? ऑल ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी में ही बिजनेस और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑल इकोनॉमिक एक्टि ऑल इकोनॉमिक ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन, क्लियर। ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन, नो। जब भी हम व्यवसाय की बात करें तो इसका सही ऑप्शन आपका बी नंबर होगा, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन, मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बिजनेस एक्टिविटी, निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक क्रिया है? तो जब हम व्यवसायिक क्रिया की बात करते हैं तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, क्लियर। माल का क्रय और विक्रय ही व्यवसायिक क्रिया है। बाकी वर्शिप इन द टेम्पल, नो, मंदिर में पूजा करना नहीं। फ्रॉड विथ द कस्टमर, ग्राहकों के साथ धोखा देना, ये भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं। एडल्ट्रेशन इन मस्ट वेल, सरसों तेल में मिलावट, ये भी नहीं। तो इसका बिजनेस एक्टिविटी का मतलब होगा माल का क्रय और क्या करना, विक्रय करना। क्वेश्चन नंबर 3, काउजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर, व्यवसाय में व्यवसायिक जोखिम के कारण है वो कारण आपका नेचुरल काउजेज भी हो सकता है ना, फाइनेंशियल काउजेज भी हो सकता है और ह्यूमन काउजेज, यानी इसका सही ऑप्शन डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब बात करते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, व्यवसाय का उद्देश्य है। हम लोग बार बार एक रिपीटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। बिजनेस का मेन पर्पस है क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना। और प्रोफेशनल का मेन उद्देश्य अगर पूछा जाए तो सर्विस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी बिजनेस के बारे में पूछा है तो इसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा कर रहा हूं। विच ऑफ दी ब्रांड, है ना, ब्रांड कैटेगरी इंडस्ट्री कवर्स इन ऑयल रिफाइन इन शुगर मिल, तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिल में किसी उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6, फार्मिंग इज, खेती करना है। फार्मिंग करना, खेती करना क्या है आपका बता दे रहे हैं, नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी, अनार्थिक क्रिया है, नो नो, बिजनेस है, प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट है। आपको बता दे रहे हैं खेती करना, अगर आप खेती करते हो तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं ये आपका नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी होगा, ठीक है। अनार्थिक क्रिया है। अब खुद का खेती करके आप अपने लिए करते तो वो आपके लिए नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी होगा, बाकी सब बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है, ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्यूपेशन इन विच वर्क फॉर अदर इन रिटर्न फॉर वेजेज ऑफ सैलरी, वह धंधा जिसमें लोग मजदूरी तथा वेतन के बदले कार्य करते हैं उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट वेन, एकांकी व्यापार सर्वोत्तम है जब लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कम पूंजी की आवश्यकता हो। अधिक तो नहीं होगा, ये गलत है। पूंजी की आवश्यकता तो हर चीज में होता है, ये भी नहीं होगा, यानी इसका सही ऑप्शन 8 का ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लाइफ ऑफ सेल ट्रेडिंग इन इंडिया, भारत में एकांकी व्यापार की का भविष्य है सोल ट्रेडिंग इन इंडिया, क्लियर ब्राइट है। कोई भी बिजनेस हो
किसी का डार्क नहीं है, जो भी है सभी का ब्राइट है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस इज, हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में सदस्यों की दायित्व क्या होता है? हमने बताया था कि हेडमैन का जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है, बाकी जितने भी मेंबर हैं सभी की जो दायित्व होते हैं वो लिमिट होता है, यानी सीमित होगा। यहाँ आपका जो आंसर होगा वो लिमिटेड होगा, माइनर नहीं होगा, ठीक है। बाकी सीमित है, बाकी सब हेडमैन का जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है, द हेड ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नाउ एज, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय मुखिया जाना जाता है, तो हमने बताया था वो कर्ता के रूप में जाना जाता है, कर्ता, प्रोप्राइटर नहीं, मैनेजर नहीं, कर्ता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म फॉर ए जनरल बिजनेस इज, समान व्यवसाय के लिए फर्म की साझेदारी की अधिकतम संख्या होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म ऑफ जनरल बिजनेस, तो आपको मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें, मिनिमम तो 2 होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, द लाइबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टनरशिप, समस्त साझेदारों का दायित्व होता है, सभी पार्टनर्स का जो दायित्व होता है लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ए पार्टनरशिप डीड इज, एक साझेदारी संलेख होता है, एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट, वेरिएबल अंडरस्टैंडिंग, है ना, नॉट इनफॉरकेबल लॉ, नहीं, एक जो होता है साझेदारी का संलेख वो रिटन डॉक्यूमेंट यानी लिखित कानून दस्तावेज, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अभी तक हम लोग 14 क्वेश्चन पे चर्चा किए, इसमें भी चलते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, सहकारी समिति का पंजीयन कराना कंपलसरी है, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम बात कर रहे हैं, 16 पर, ठीक है। प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच कोऑपरेटिव सोसाइटी, सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराने किस सहकारी समिति का उद्देश्य है? आप लोग को बता दे रहे, जिस सोसाइटी की अगर बात करता है क्वेश्चन, उसी सोसाइटी से उस क्वेश्चन का सॉल्व किया जाता है, उसका मतलब, तो मार्केट की बात किया, अगर कॉर्पोरेट की बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी होता, ठीक है। क्रेडिट की बात करता है क्रेडिट सोसाइटी, प्रोडक्ट की बात करता है प्रोडक्ट सोसाइटी, कंज्यूमर की कोई उपभोक्ता की बात होता तो आपका कंज्यूमर सोसाइटी हो जाता। तो अभी मार्केट की बात किया, तो इसका सही ऑप्शन आपका सहकारी विपणन समिति होगा, कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 17, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नो, क्वेश्चन ये आपका है, यह एक सरकारी कंपनी वह है जिसके अंतर्गत सरकार का चुकता पूंजी कम से कम 51% होना चाहिए, तभी वो आपके अंतर्गत में पेड अप कैपिटल होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट इज ऑन विच इज कॉल्ड, जब हम लोग शेयर को डिवाइड, कैपिटल को जो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो पार्ट बनता है उसको प्रॉफिट नहीं, डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स। इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अभी तक हम लोग 18 क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके हैं, अब क्वेश्चन आते हैं 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर टू बी कंसिडर व्हाइल स्टार्टिंग ए बाउंड्रीज, एक व्यवसाय प्रारंभ करते समय कौन सा तत्व ध्यान में रखना चाहिए? पहला सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, दूसरा स्केल ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ दिस।
कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये तीनों पॉइंट का होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका सही आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं, विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक अस्थायी होता है? तो हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सबसे ज्यादा अगर अस्थायी की बात करता है तो हमेशा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है जो स्टेबल होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, बहुत जब चाहे तो व्यक्ति स्टूडेंट जब चाहे तो कंपनी संस्था स्टार्ट कर सकता है, बंद कर सकता है, लेकिन सबसे अस्थायी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। दिया हुआ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव है इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व में, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स में, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट में। ये सारे तीनों आपके भारत की वैश्वीकरण का प्रभाव है, इसलिए इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन डी नंबर होगा। विच इज द सेंट्रल बैंक इंडिया, भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका ऑप्शन बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, गवर्नमेंट कंपनी इज इस्टैब्लिश, सरकारी कंपनी की स्थापना होती है बाय पार्लियामेंट, बाय स्टेट असेंबली, बाय इंडियन कंपनी एक्ट या बाय बैंकिंग एक्ट। इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर, भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा, बाय इंडियन कंपनी एक्ट के द्वारा कोई भी कंपनी का स्थापना किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, फॉर इंडियन इकोनॉमिक पब्लिक इंटरप्राइजेज, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकार के उपक्रम है नेसेसरी, अननेसेसरी, बर्डन, नेसेसरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र क्या है? लोकल नो, नेशनल नो, इंटरनेशनल होगा। क्या होगा? इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग बात कर रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन इंडिया इज, भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ है किसमें हुआ है? क्लियर, इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोडक्शन, वेरी गुड, इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी है, इंक्रीज इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है, तीन वानी, इसका सही आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। द मोस्ट सुटेबल अकाउंट इन सैलरी पर्सन, सेविंग अकाउंट, कौन अकाउंट? सेविंग अकाउंट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ ऑन, आप लोग को हम बता रहे हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, किसमें? बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट से भी रिपीटेड है, इसको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 29 इसका होगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ई कॉमर्स हैज मेड द स्कोप ऑफ बिजनेस, ई कॉमर्स व्यवसाय के क्षेत्र को बनाया है इंटरनेशनल। क्या बनाया है? लोकल नहीं, रीजनल नहीं, नेशनल नहीं, कहां तक पहुंच गया ई कॉमर्स? इंटरनेशनल तक। इसका सही ऑप्शन डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द एडवांटेज ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, लघु उद्योग से लाभ है, क्या लाभ है? डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड, डिक्रीज इन इंपोर्ट, वेरी गुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस, और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 31, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? इंडेमनिटी, प्रॉफिट अर्निंग नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, क्षतिपूर्ति की भरपाई करना, इंडेमनिटी होगा। इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, संदेशवाहन के परंपरागत माध्यम से निम्न में से कौन सा है? अगर हम लोग बात करें तो टेलीफोन भी आ जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग भी आ जाएगा, पत्राचार, टेलीग्राम भी आ जाएगा, यानी ऑल द एबव। यानी इसका सही ऑप्शन अगर ट्रेडिशनल की बात करें
तो ऑल दी एबव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, वेयर हाउस क्रिएटेड यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, स्थान नहीं टाइम यूटिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 33 तक हम लोग चर्चा कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35, नैतिकता महत्वपूर्ण है। एथिक्स, एथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए और लो लेवल मैनेजमेंट के लिए। अगर हम जब एथिक की बात करते हैं तो नैतिकता सभी के लिए जरूरी है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा नन ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉयड के लिए, बिना प्रबंधकीय नियुक्ति के लिए, सभी के लिए, यानी इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे हम लोग चल रहे हैं। शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी और ओनर होता है, ठीक है, कंपनी का मालिक होता है। क्वेश्चन नंबर 36, डिवेंचर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है। क्या होता है? क्रेडिटर। और शेयर होल्डर ओनर होता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ए रिटेलर सेल गुड्स कंज्यूमर। रिटेलर किसके पास गुड्स बेचता है? कंज्यूमर के पास। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, प्रमोटर इज ए पर्सन हु, प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है। कौन व्यक्ति प्रवर्तक होता है? पहला क्वेश्चन है कंपनी सम्मेलन में भाग लेता है, पार्टिसिपेंट ऑफ दी, है ना, इन करप्शन ऑफ ए कंपनी, इज ए डायरेक्टर, इज ए रिलेटिव मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, या नन ऑफ दिस। प्रवर्तक वो व्यक्ति होता है जो कंपनी सम्मेलन में क्या लेता है? भाग लेता है। वो व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है, यानी प्रवर्तक मतलब ओनर। तो ये जी हम लोग ये सिंपली ये कह सकते नहीं, इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा, इज ए डायरेक्टर। डायरेक्टर जो होता है कंपनी का प्रवर्तक होता है, मालिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, द मोस्ट सुटेबल अकाउंट्स फॉर बिजनेसमैन के लिए, जिसमें नो इंटरेस्ट मिलता है, बिजनेसमैन अपना पैसा जब चाहे रख सकता है, जब चाहे निकाल सकता है, उसके लिए करंट अकाउंट बहुत सुटेबल होता है। बिजनेसमैन का पैसा रखा जाता है बैंक में, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें 59 40 क्वेश्चन भी मॉडल सेट सेकंड में दिया हुआ है। हम लोग चर्चा कर दिए 40 क्वेश्चंस। आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, इसको आप लोग ध्यान में रख करके आप लोग को संघर्ष करना है। और मैं लास्ट में यही कहता हूं कि आप लोग एक चींटी के समान हमेशा मेहनत करते रहें, तब तक मेहनत करें जब तक सफलता हासिल ना करें। देखते हो चींटी को सबसे बड़ी खासियत चींटी में ये होता है कि कभी वो आलस नाम के उसके पास ये पता नहीं वो कब सोता है। ये चीज आप लोग कभी भी नहीं देखे होंगे। वो हमेशा कोई भी लक्ष्य को अगर पाना, पहाड़ पर भी अपना घर बनाना, सेना के जैसा मिट्टी, इसी प्रकार से आप लोग जो भी आप लक्ष्य रखे हैं गोल, उसको अचीव करने के लिए हमेशा लगन और मेहनत के साथ आप काम करें, सफलता आपको पांव छुएगी। धन्यवाद। आज मैंने चर्चा कर दिया मॉडल सेट के 50-40 क्वेश्चन लेके आए, आप सभी लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा। धन्यवाद।